देखते हैं ये पर्सन, तो इनमें क्या है, इनमें देखो यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 36, यहाँ 13, इसमें यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 11। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये 36 किस प्रकार आए हैं। ये 36 इसमें किस प्रकार आए, तो देखो इसमें क्या है, ये 9 और ये 4 ये हमने प्लस कर दिए, 9 और 4 प्लस कर दिए, तो 9 और 4 ये 13, 9 और 4 13। अब क्या करते हैं, हम 9 और इस 4 का गुणा कर लेते हैं। 9 और 4 का गुणा किया तो ये 36, 9 और 4 का हमने गुणा किया तो ये 36। इसी प्रकार अब हम इसमें भी, इसमें देखो 8 + 3 कर लेते हैं। 8 + 3 11 है, 8 + 3 11 है। अब 8 गुणा में 3, 8 गुणा में 3 करते हैं तो ये 24, 24 यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ 24। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इनमें से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो देखो इसमें ये सी वाला, सी क्यों, क्योंकि पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, परंतु दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं और दोनों परिवार के अंतर्गत हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है, वह इसमें कौन सा दर्शा रहा है, तो देखो इसमें देखो यह कौन सा संबंध दर्शा रहा है इसमें, तो देखो ये बी वाली संबंध को दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, इसलिए ये सही दर्शा रहा है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6, अंदर इसमें 10 है, इसमें यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, अंदर 14 है, इसमें यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 8, अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ ये 10 किस प्रकार आए हैं, 10 किस प्रकार आए। तो देखो अब इसमें 5 का और इस 6 का हम गुणा कर लेते हैं, 5 का और 6 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 छंग 30। अब हम 30 का इस 3 का से भाग दे देते हैं, तो 30 बटे में 3, 30 बटे में 3, तो अंदर वाले 10 प्राप्त हो गए, अंदर वाले ये 10 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें हम 7 का और इस 4 का गुणा कर लेते हैं, 7 का और 4 का गुणा कर लेते हैं, तो ये 28, 28। अब हम 28 बटे में ये 2 कर लेते हैं, ऊपर वाले को बटा में कर लेते हैं, तो 28 बटे में 2, तो ये अंदर वाले 14 प्राप्त हो गए। 28 में 2 का भाग दिया तो ये अंदर वाले 14 है। इसी प्रकार इसमें भी हम 7 का और इस 8 का गुणा कर लेते हैं, 7 का और 8 का गुणा कर लेते हैं, तो 56। अब हम 56 बटा में भी ये 4 कर लेते हैं, 56 बटा में 4 कर लेते हैं, तो ये 14 है। 56 बटे में हमने 4 किया तो 14, यानी कि इसमें ये ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो इसमें क्या है, इसमें मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी, इनमें सबसे अलग क्या है। मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी, इनमें सबसे अलग क्या है, तो देखो इनमें सबसे अलग ये मुर्गी हो जाएगा, सबसे अलग मुर्गी। क्यों, क्योंकि अन्य सभी 4 पैर वाले जानवर हैं, अन्य सभी 4 पैर वाले जानवर हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में डिब्बा, मैदान, हाल, कमरा, इनमें सबसे अलग क्या है। डिब्बा, मैदान, हाल, कमरा, तो इनमें सबसे अलग ये मैदान, सबसे अलग मैदान। क्यों, क्योंकि अन्य सभी बंद हो सकते हैं जबकि मैदान खुला रहता है, मैदान खुला रहता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में यहाँ 80, यहाँ 40, यहाँ 20, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5। तो इनमें देखो क्या है, 80 का आधा 40, 80 के आधे 40, 40 के आधे 20 और 20 का आधा 10, यानी कि यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10, फिर 10 का आधा ये 5। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में है ये CHILD, चाइल्ड को यदि हम जल में देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा। CHIDE, इसको हम यदि जल में देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा।
तो देखो जब हम जल में किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे जल में हम खुद को देखते हैं, जल में जब हम खुद को देखते हैं तो हमें हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देता है और जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जब हम जल में स्वयं को देखते हैं तो जो हमारा सिर है वह नीचे की तरफ दिखाई देता है और हमारे पैर ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो ये सी है, सी ऊपर और नीचे दोनों से में से एक सा है, सी ऊपर से भी वैसा ही है और नीचे से भी वैसा ही है। इस प्रकार सी वैसा का वैसा दिखाई देगा। और देखो इसमें एच, एच ऊपर और नीचे दोनों से में से एक सा है तो एच भी वैसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार आई, आई को भी देखो एक सा है तो वैसा ही दिखाई देगा। डी भी ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से एक सा है तो वैसा ही दिखाई देगा। और ई भी, यानी कि इसमें ये जो ये 2 नंबर वाला है इस प्रकार दिखाई देगा। CHIDE को यदि हम जल में देखेंगे तो वह ऐसा ही दिखाई देगा, CHIDE। अब हम अगला देखते हैं, यानी कि इसमें ये सही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में है ये 5 DOB 6 V2। इसे यदि हम जल में देखते हैं तो यह कैसा दिखाई देगा। तो मैंने बताया था कि हम यदि जल में देखते हैं तो हम जो हमारे शरीर का ऊपरला हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला ऊपर की तरफ। इसी प्रकार अब हम इसको देखो 5 को यदि हम जल में देखेंगे तो इसका जो नीचा वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो ऐसा देखो इनमें ये कौन सा है, जो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ है। तो देखो इन दोनों में है और इसमें भी है। इसके अलावा अब हम अगला देखते हैं डी वाला ऊपर और नीचे की तरफ दोनों में एक सा है, ऊपर और नीचे की तरफ दोनों में एक सा है। तो इनमें देखो डी, इसमें इस वाले में दोनों तरफ एक सा, यानी कि इसमें ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा इसमें। फिर ओ भी दोनों तरफ से एक सा है। बी भी, लेकिन 6 देखो नीचे से इस प्रकार है और ऊपर से इस प्रकार। इसमें देख लो ये जो 4 नंबर वाला है इसमें देखो ये 6, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ गया और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसी प्रकार ये वी वाला देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है वह नीचे की तरफ है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है। और फिर ये दो में भी देखो जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ और ऊपर वाला नीचे की तरफ, यानी कि इसमें ये वाला सही हो जाएगा 4 नंबर वाला। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अब हम अगला देखते हैं तो अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में हमने प्रतिबिंब दर्पण में बताना है। ये प्रतिबिंब हमें दर्पण में बताना है कि दर्पण में ये कैसा दिखाई देगा। STROK उसमें जल में था, अब हमें दर्पण में बताना है। तो दर्पण में देखो STROK यह कैसा दिखाई देगा। तो जब हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं, तो देखो जब हम उत्तर की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो हमें दक्षिण की तरफ दिखाई देता है, और जब हम दक्षिण की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो हमें उत्तर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार अब हम इसमें देखो, इसमें क्या है, ये एस है, एस यानी कि पहले हमें ये ई दिखाई देगा। दर्पण में देखेंगे तो हमें पहले ई दिखाई देगा और ई हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, ई सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि यह हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। ई हमें दर्पण में उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, यानी कि देखो इसमें ये जो 4 नंबर पर है ये वाला दिखाई देगा, ई इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद हमें ये के दिखाई देगा, इसके बाद के दिखाई देगा वो भी उल्टा, और फिर ये ओ वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। फिर ये आर दिखाई देगा वो भी उल्टा, फिर ये टी और फिर ये एस इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि यह 4 नंबर वाला इसमें सही हो जाएगा। यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये दर्पण वाला है, दर्पण में इस प्रकार दिखाई देगा।